Good morning to all of you again in this morning session. Our chapter third, private public global enterprises was in progress. And day before yesterday we have discussed the department undertaking, and yesterday we have discussed the public corporation or the statutory corporation. तो आपके जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहलाते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीफोन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या आपकी इंडियन एयरलाइंस हो गई, स्टेट बैंक ऑफ जो सॉरी इंडियन गलत एग्जाम्पल दे गया आपको, आपका जो डिफेंस हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीफोन सर्विस हो गई, तो ये आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो ये आपके जो है वो एक उनका मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के नीचे सारे ये डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो उनकी मैंने आपको मेरिट और डिमेरिट बताई थी। और यस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज ए पब्लिक कॉरपोरेशन और द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये हमने किया था। पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर दैट ऑर्गेनाइजेशन which are created by the special act of the parliament or the legislative assembly। आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट का स्पेशल जो सेशन होता है उसके अंदर इसको पास किया जाता है और उससे ये बनते हैं। जैसे कि आपका इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसी प्रकार से आपका दक्षिण हरियाणा वितरण निगम है, आपका हुड्डा डिपार्टमेंट है, आपका नगर निगम है। तो ये आपके जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ठीक है। इनकी फीचर्स हमने कल डिस्कस की थी, तो फीचर में एक बार वैसे ओवरऑली आपको बता देता हूँ। तो फीचर में आपकी पहले क्या थी कि इट इज़ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो पार्लियामेंट या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से ये क्रिएट होते हैं। इनके पावर और ऑब्जेक्टिव जो लिमिटेशंस है वो क्लियरली एक्ट के अंदर डिफाइंड होती हैं कि कौन सी इनकी पावर और कौन सी उसकी दूसरी चीज़ें हैं। तीसरा कि इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कि ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते हैं। इट प्रोवाइड इट्स एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। और इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती है उसी के द्वारा ये नॉमिनेट होते हैं। वो नॉमिनेट किए हुए डायरेक्टर लोग इनको चलाते हैं। और कहता है कि आपका जो है इनके जो रिक्रूटमेंट और रेमुनेशन जो स्टाफ का है उनके लिए अलग से रूल और रेगुलेशन इनके अलग से बने होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते ये। और ये जो ऑटोनॉमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है उसका बेनिफिट इनको मिलता है, ठीक है। आज हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं कि आपका मेरिट और एडवांटेजेस ऑफ ए पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है। पब्लिक कॉरपोरेशन की आपकी मेरिट या एडवांटेजेस कौन सी हैं। तो हम कहते हैं एडवांटेजेस। तो ये आपके पास में है एडवांटेज कौन कौन से हैं जी। तो पहला एडवांटेज आपके पास में है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ये ऐसा माना जाता है, ऑन पेपर है ये तो, कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पब्लिक जो कॉरपोरेशन हैं कि उनके जो हेड हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड दे हैव ए लॉट ऑफ पावर्स। इट मीन्स देयर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इन दिस सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज क्विक डिसीजन। सेकंड इज क्विक डिसीजन means there is a quick decision in such type of the organization because the head of this institution is only single board of director that take all type of the decision immediately. It need not to wait for the parliament or wait for the legislative assembly। पार्लियामेंट या असेंबली में इसको पास करवाने की जरूरत नहीं है, ये जो भी डिसीजन लेने हैं वो इनके ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो डिसीजन क्विक होगा। सर्विस मोटिव, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्व टू सोसाइटी होता है। तो ये आपका जो है इनका अर्निंग मोटिव नहीं होता है, इनका मोटिव जो है
वो सर्व टू सोसाइटी होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी मेरिट है कि दे आर नॉट द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, दीज आर ओनली द सर्विस प्रोवाइडर्स। एफिशिएंट मैनेज एफिशिएंट स्टाफ। फोर्थ इज एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट होता है कार्यकुशल, मीन्स द पर्सन हु आर अपॉइंटेड, दे आर द employee of the organization, they are the employee of such corporation, they are not the employee of the government. It means the the rules and regulations and remuneration are different from the government. It means they can pay the higher according to their requirement, and they can take the strict action according to the requirement of the situation. तो इस प्रकार से यहाँ पर एफिशिएंट स्टाफ जो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज उन लोगों को देते हैं, बेटर कंट्रोल उनका होता है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फिफ्थ इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। These organizations are managed by professional managers, because the board of directors are nominated by the government of the particular line expert। कि आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन के एक्सपर्ट होते हैं, हर आदमी किसी को अपॉइंट नहीं करते हैं। तो हम इस प्रकार से मान के चलते हैं कि उनका मैनेजमेंट बढ़िया होगा। तो आपके यहाँ पर एडवांटेजेस हैं जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन के, वो आपका पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि इनको से ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है, ऐसा मान के चलते हैं। सेकंड इज क्विक डिसीजन, डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देयरफॉर देयर विल बी मोर डिसीजन, क्विक डिसीजन। सर्विस मोटिव, द सर्विस मोटिव इज आल्सो देयर because there is no motive of a profit earning। and efficient staff, the staff are qualified and they are paid good remuneration and good facilities, certainly there will be efficient staff। and next is that is professional management, the persons are appointed by the or nominated by the government that are of a professional nature, it means these will be more efficient। तो हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। तो ये तो आपके एडवांटेज थे, अब मैं इसकी डिस्कस करता हूँ डिसएडवांटेजेस। आपकी डिसएडवांटेज हैं वो कौन कौन सी थी, हम इसकी बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपकी कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका डिसएडवांटेजेस है वो जो हमने बताया था कि आपकी ऑटोनॉमी थी एडमिनिस्ट्रेटिव, वो हाँ की बात करें कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ऑटोनॉमी ऑन ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली। जो ऑटोनॉमी केवल कागजों में ही है, रियलिटी में नहीं है, बिकॉज द पर्सन्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज, नेचुरली दे इंटरफियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई पार्टी आती है वो अपना डायरेक्टर बना के भेजती है, और वो डायरेक्टर जो क्या होंगे, वो आपके किसी न किसी पार्टी के लोग होंगे। तो ये जो है केवल आपकी जो ऑटोनॉमी है वो केवल ओनली नेम शेक है, केवल नाम मात्र है। प्रैक्टिकली जो है जो आपके मिनिस्टर्स हैं आपके सरकार के, वो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और वो लोग जो है इसके अंदर जो इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए ऑटोनॉमी तो केवल नाम मात्र है, ये तो जो सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं की कठपुतली होते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि आपका जो है लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव तो पहल करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है इनिशिएटिव की जो है वो कमी आपकी होती है। INITIATIVE इनिशिएटिव, इसकी स्पेलिंग शायद मिस्टेक थी। तो आपकी जो है इसमें जो है ये लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन,
एंड आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। तो ना तो इनका किसी कंपटीशन होता किसी फर्म से, मीन्स देर इज नो कंपटीशन विद द आउटसाइडर्स, मीन्स देर इज नो any such type of the competitive spirit in the in employees, because these organizations are only the service motive motive organizations, not the profit motives. It means there is a no competition and there is a no profit motive. So the employee never take initiative to increase the profit or to reduce the loss. तो ये क्या जिस प्रकार से चल रहा है वो चलता ही रहता है। ठीक है जी। रिजिड स्ट्रक्चर, थर्ड इज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर जो काफ़ी रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं कठोर, मीन्स दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल रेजुलेशन बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, and due to some fraud or due to some mistakes, the act is amended time to time, and therefore the structure became rigid। क्योंकि जैसे कोई घपला हो गया तो कोई उनका नया रूल और उसमें लागू कर देते हैं। अब उन सारे चीज़ों को पूरा करना, कंपाइल विद करना बड़ा टेढ़ा काम होता है, तो यहाँ पर रिजिड हो जाता सारा का सारा। नेक्स्ट इज अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस, यहाँ पर जो गलत काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडोर अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर द अनएफिशिएंसी। तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो हैं मनमाने रेट फिक्स कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका बिजली बोर्ड है, कोई भी बिजली के बिल जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो अल्टरनेट। इसी प्रकार से अगर आपका रेलवे है, रेलवे कोई भी फेयर फिक्स कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो वो अपने अनएफिशिएंसी को छिपाने के लिए वो जो गलत काम भी करते हैं, यानी वो कंपटीशन की भावना नहीं रखते, वो अपनी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाते और वो जो रेटों को बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार से गलत काम भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पर आपके जो 4 प्रकार के मेरिट बताई थी और 4 ही प्रकार के आपके डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स में आपका डिसएडवांटेज में आपका ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, जो ऑटोनॉमी है वो केवल पेपर के ऊपर ही है, रियलिटी में नहीं है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, देयर इज ए लैक ऑफ इनिशिएटिव among the employees, means employee never take the initiative because there is no profit motive, there is no competition, and there is a no any other attraction, so that there could be any motivation to the employee. Rigid structure means the parliament or the legislative assembly added a new amendment in the act, and these are compiled with is an impossible factor. Unfair practices means unfair practices also started because the organization want to keep hide their inefficiency by raising the prices, not by cutting the cost or not by increasing their efficiency। ठीक है जी, तो ये आपके पास में थे इसके डीमेरिट्स। अब करके सूटेबल कहाँ हैं, अगर इसमें इतनी सारी कमियां हैं या इसके फायदे भी हैं, तो सूटेबिलिटी आपकी किस जगह पे है हम उसकी बात करें। सूटेबिलिटी, तो आपकी सूटेबिलिटी किस जगह पे है। पहली सूटेबिलिटी आपकी है वो बनती है वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर्स, मोनोपोली ऑफ पावर्स, मोनोपोली ऑफ पावर्स। मोनोपोली होता है एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब देर इज नो अदर कंपटीटर इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट लाइक आपका बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड में बिजली और कोई नहीं बना रहा, आज के टाइम में हरियाणा में केवल गवर्नमेंट ही बना रही है, यानी बोर्ड ही बना रहा है, तो कोई भी रेट रख सकता है, तो ये मोनोपोली है। उससे पहले आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट में मोनोपोली होती थी, मोबाइल कंपनी तो बाद में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोपोली अगर पावर की जरूरत है तो वहाँ पर इस प्रकार के ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेकेंड, अंडरटेक रिक्वायर्ड स्पेशल पावर, स्पेशल पावर को यूज करनी हो तो स्पेशल पावर्स।
स्पेशल पावर्स, अगर हमें लगता है कि हमें कुछ स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है और वो हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो आप कोई एक्ट बना करके स्पेशल पावर्स को इन लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। और वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो रेगुलर ग्रांट अगर चाहिए तो आपका जो थर्ड है रेगुलर ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से रेगुलर ग्रांट मिलती है तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस जगह पे आपकी ये सूटेबिलिटी इन लोगों की थी, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है आज ये ख़त्म हो गया है। तो आपके पास में जो मैंने बताया था आपके जो है पब्लिक के जो पब्लिक जो सेक्टर में 3 प्रकार के थे। पहले आपके पास में थे दैट वाज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दूसरा आपके पास में था वो आपके पास में था स्टैट्यूटरी कारपोरेशन या पब्लिक कारपोरेशन, और तीसरा आपके पास में जो आगे आएगा दैट इज ए गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो हम अभी जो गवर्नमेंट कंपनी की तरफ हम चलते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि द कंपनी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, that is called as a government company, in which 51% of paid up capital is in the control of the government या in the hand of the government, then it is called as a government company। तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी आपकी होती है, ठीक है। तो हम अभी जो शुरू करते हैं इसके बारे में कि गवर्नमेंट कंपनी मीनिंग आप समझ गए कि गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज विच आर under the management, under the control and under the 51% shareholding with the government. That government may be state government or that government may be the central government, कोई भी आपकी हो सकती है। तो इसमें आपके जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हैं, तो ये आपके हैं। अब फीचर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपका पहला है गवर्नमेंट कंपनी की फीचर्स। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स हैं, फीचर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले फीचर आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इन कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जो आपका कंपनी एक्ट 1956 पहले था और आज के दिन जब वो 2013 है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी कंपनी उसी के अंतर्गत किया जाता है जो अन्य कंपनीज जो आपके रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इनका होता है इस प्रकार से। पहले वाले में देखा था पब्लिक कॉर्पोरेशन में, तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से होता था, वैसे नहीं होता था। नेक्स्ट आपके पास में दैट इज ऑनरशिप, सेकंड इज ऑनरशिप। ऑनरशिप इन ऑनरशिप किसकी है, द ऑनरशिप ऑफ दिस कंपनीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट में बी स्टेट गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट में बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स 51% of paid up capital is in the control of the central government of the respective government. It means the owner is the president of India। इनका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनका ओनर एक प्रकार से माना जाता है, ठीक है। तो ये हम कहें कि जो प्रेसिडेंट के नाम से कंपनियां चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपका मैनेजमेंट जो किसके द्वारा होता है इसमें, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट है दैट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आपका जो पब्लिक कंपनीज थी जो आगे आएंगी जो आपकी, तो पब्लिक कंपनी में क्या था कि ए इलेक्शन टेक प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉमिनेटेड, बट इन द गवर्नमेंट कंपनीज द डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी सरकार होगी वो अपने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करके भेज सकती है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी,
सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेम वैसा ही है जैसे कि पहले अपने कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। मीन्स इट इज जस्ट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग मानी जाती है। तो कोई भी इसके ऊपर कंपनी पे केस कर सकता है और कंपनी जो इन पे केस कर सकती है। और कंपनी कैन परचेज द एसेट ऑन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम से भी एसेट खरीद सकती है और बेच सकती है। ठीक है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, फिफ्थ इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। यानी जो आपका मिनिस्टर हैं उनका कंट्रोल के बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो मिनिस्टर कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि ए गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्टर कंट्रोल, यानी मिनिस्टर का कंट्रोल उसके ऊपर होगा ही। द कंसर्न मिनिस्टर टेक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, द मिनिस्टर में इश्यू द डायरेक्शन एंड कैन एज्यूम ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। क्योंकि किसी न किसी डिपार्टमेंट के नीचे किसी न किसी सेक्टर के नीचे कंपनी आती हैं, कोई न कोई मिनिस्टर उनका होता है। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट एंड नेचुरली एनी मिनिस्टर गिव देम या इश्यू देम द डायरेक्शंस। तो यहाँ पर मिनिस्टर कंट्रोल भी आपका होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सिक्स्थ इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स देर विल बी ए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो एंजॉय करती हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सभी प्रकार की जो बोरोइंग पावर्स हैं और सभी प्रकार की चीज़ें हैं वो ये मार्केट में कर सकती हैं। मीन्स लोगों से पैसा उधार ले सकती हैं, लोगों को शेयर इशू कर सकती हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल आपकी ऑटोनॉमी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ, सेवंथ इज एफिशिएंट स्टाफ। Staff is efficient here because the company appoints its own staff and its own recruitment system and its own remuneration system। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी भी जिन लोगों को अच्छी दी जाती हैं और इन लोगों को जो डिसीजन पावर भी अच्छी दी जाती है, तो यहाँ पर जो सर्विस रूल हैं वो कंपनी का अलग होते हैं। तो नेचुरली आपका जो स्टाफ है एफिशिएंट स्टाफ इसमें मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि अकाउंटेबिलिटी, लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो जवाबदेही किसकी है। तो ये कहता है कि द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और द डिपार्टमेंट कंसर्न। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट स्टेट असेंबली। ठीक है। तो पार्लियामेंट में स्टेट असेंबली में इनकी रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी है। तो आपके फीचर में कौन कौन सी है। पहला रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 होगा। ऑनरशिप गवर्नमेंट की होगी। मैनेजमेंट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स करेंगे। लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी इन लोगों की और मिनिस्टर कंट्रोल भी इस पर चलता है। और आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको ज़्यादा मिलती है और एफिशिएंट स्टाफ भी, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अलग हैं और अकाउंटेबिलिटी भी इन लोगों की तो पार्लियामेंट के प्रति या आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति इनकी जो ये भी होती है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है इस प्रकार से फीचर्स थी। और कल आपके जो है संडे है, परसों आपका रक्षाबंधन है, तो 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद फिर आपकी मेरिट और डिबेट्स हम करवाएंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही हैं, 5 स्टूडेंट आज तो। चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।